भ्रष्टाचार को संस्थागत करने का काम, इंस्टीट्यूशनलाइज करने का काम अगर किसी ने किया तो शरद पवार आपने किया है, मैं डंके की चोट पर कहकर जा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। महाराष्ट्र में बीजेपी मिट्टी में मिल चुकी है। भाजपा से भी ज्यादा नरेंद्र मोदी का नाम मिट्टी में मिल चुका है। लेकिन लगता है बावजूद इसके वो और उनके सिपाही सेनापति सबक लेने को तैयार नहीं है, सुधरने को तैयार नहीं है। याद कीजिए, मोदी ने शरद पवार के बारे में क्या कहा था कि वक्त आ गया है जब महाराष्ट्र की जनता को उन्हें दंडित करना चाहिए। लेकिन लोकतंत्र का विधान देखिए, जनता ने दंडित कर दिया नरेंद्र मोदी को। अमित शाह ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव अभियान की शुरुआत करते हुए जो पहली बात कही है वो ये कि देश में भ्रष्टाचार के सरगना है शरद पवार। हैरानी की बात तो यह है कि उनके भतीजे और एनसीपी के नेता अजीत पवार को जेल में डालने की लड़ाई लड़ने वाली भारतीय जनता पार्टी उनको डिप्टी सीएम बनाकर उनकी आरती उतार रही है। भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा सरगना भारत की राजनीति में है तो शरद पवार है। मोदी उद्धव ठाकरे को कोसते रहे और तो और प्रधानमंत्री पवार और उद्धव दोनों को कहते रहे कि आप हमारी शरण में आ जाइए, आपके सपने सच कर देंगे। लेकिन जनता ने मोदी के सपनों को ही चकनाचूर कर दिया। लोकसभा चुनाव में 23 सीट से 9 सीट पर पहुंचा दिया। पूरा एनडीए 17 सीट पर सिमट गया और इंडिया गठबंधन 30 सीट पर। दूसरों पर हमला बोलकर भाग जाने की मोदी की राजनीति की पोल खुल चुकी है। लेकिन इसके बाद भी भाजपा की न भाषा बदल रही है और ना ही उसकी सोच। हालत यह है कि चाहे मोदी हो या अमित शाह या जेपी नड्डा, उन्हें सोते जागते उठते बैठते उद्धव ठाकरे, शरद पवार और राहुल गांधी के सपने आ रहे हैं। महाराष्ट्र के पुणे में अमित शाह ने दावा किया कि आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बड़ी जीत हासिल करेगी। जनता के दिए हुए जख्म को सहलाते हुए शाह ने कहा कि हमें 2024 में महाराष्ट्र में बड़ी जीत हासिल करनी है। विपक्ष ने देश में भ्रांति फैलाने का काम किया है। आपके झूठ नहीं चलेंगे, मैं बता कर जाता हूं। चलेंगे क्या? अरे जोर से बोलो, चलेंगे क्या? चलेंगे क्या? महाराष्ट्र की दी हुई आह बार बार अमित शाह की कराह में बदल जा रही थी। पता नहीं वो कार्यकर्ताओं को दिलासा देने की कोशिश कर रहे थे या फिर खुद को। लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे कार्यकर्ताओं ने जोर शोर से काम किया, लेकिन मन में एक कसक रह गई है। कसक रह गई है तो सिर पकड़कर नहीं बैठते हैं, नए लक्ष्य तय करते हैं और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल करके इस कसक को दूर करने की कोशिश करते हैं। हम ये याद रखें कि लोकसभा चुनाव में तीसरी बार हमारा गठबंधन पूर्ण बहुमत लेकर निकला है। कार्यकर्ताओं को हताश होने की जरूरत नहीं है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का परिणाम सुनिश्चित है। इस विधानसभा चुनाव में भाजपा सबसे बड़ी विजय हासिल करेगी, ये अमित शाह ने कहा। कमाल की बात तो यह है कि सत्ता के लिए नैतिकता की धज्जी उड़ाकर रख देने वाले नरेंद्र मोदी के सिपाही ने कहा, आज हमें संकल्प लेना होगा कि हम किस पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हम सत्ता प्राप्त करने के लक्ष्य के लिए निकले हुए लोग नहीं हैं। इस पर उद्धव ठाकरे और शरद पवार की पार्टी तोड़ देने वाली भाजपा के कार्यकर्ताओं की समझ में नहीं आ रहा था कि हंसना है कि रोना है। आपको पता ही है कि लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में भाजपा को मिट्टी में मिलाने में किसी की सबसे बड़ी भूमिका रही है तो वो शरद पवार की रही है। और लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद बिना आराम किए हुए 82 साल के पवार विधानसभा की तैयारियों में जुट चुके हैं। यह दहशत नरेंद्र मोदी और अमित शाह के चेहरे पर भी नजर आती है और भंगिमा और भाषा में भी। लेकिन शरद पवार को दंडित करने का दंड भुगतने के बाद भी लगता है मोदी एंड कंपनी सुधार करने को तैयार नहीं है। शाह का डर उनकी जुबान पर भी आ गया। उन्होंने कहा, अब महाराष्ट्र में चुनाव है और विपक्षी नेता शरद पवार नए नए प्रकार की भ्रांतियां फैला रहे हैं। घर घर जाकर इस झूठ का जवाब देना है, पर्दाफाश कराना है। ये झूठ भी बोलेंगे, भ्रांति भी फैलाएंगे, अपने यहां विखवाद खड़ा करने का प्रयास भी करें। मराठा आरक्षण पर मनोज जरांगे के सामने थर-थर कांप रहे सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को बचाने की कोशिश करते हुए
अमित शाह ने कहा कि जब जब भाजपा महाराष्ट्र में आती है मराठा समुदाय को आरक्षण दिया जाता है, और जब शरद पवार की सरकार आती है तो मराठा आरक्षण गायब हो जाता है। अगर शरद पवार की सरकार आएगी तो मराठा आरक्षण फिर से हटा दिया जाएगा। लेकिन अमित शाह इसके बाद उसी बोली पर आ जाते हैं जिसकी सजा मोदी को लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र की जनता ने दी है। शाह ने कहा कि भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा सरगना शब्द का इस्तेमाल किया है, अगर कोई है तो वो शरद पवार है। भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा सरगना भारत की राजनीति में है तो शरद पवार है, इसमें मेरे मन में कोई कंफ्यूजन नहीं। दरअसल आरक्षण और संविधान मोदी शाह की ऐसी कमजोर नस बन गए हैं जिसे छुए जाने के डर से भी वो दर्द से बिलबिलाने लगते हैं। इसी दहशत में अमित शाह वो बोल जाते हैं जिस पर विपक्ष को मजे लेने का मौका मिल गया। उन्होंने कहा कि विपक्षी नेताओं ने भ्रम फैलाया कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण खत्म कर देगी। हम जवाब देने में कहीं कहीं संकोच करने लगे तो लोगों के मन में भ्रांति पैदा हुई। मैं कहना चाहता हूं कि पूर्ण बहुमत होने के बाद भी पीएम मोदी ने आरक्षण को बल देने का काम किया है। विपक्षी नेताओं ने संविधान को लेकर भी भ्रांति फैलाई। ये भ्रांति फैलाकर चुनाव जीतना चाहते हैं। देखिए कि यूपी से लेकर महाराष्ट्र और बंगाल तक जनता ने मोदी के नाम और काम दोनों को अच्छी तरह से पोंछ दिया। उनकी अहंकारी भाषा और भंगिमा दोनों को जनता ने बुरी तरह नकार दिया। लेकिन बावजूद इसके उनके लहजे में कोई तब्दीली आती हुई दिखाई नहीं दे रही है, और जब वो खुद ही नहीं बदल रहे हैं तो उनके शिष्य और साथी तो बदलने से रहे। अमित शाह ने भाजपा के सबसे पुराने साझेदार शिवसेना यूबीडी चीफ उद्धव ठाकरे पर हमला बोलते हुए पाताल में उतरते हुए कहा कि देश की सुरक्षा को औरंगजेब फैन क्लब नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी सुनिश्चित करेगी। उद्धव ठाकरे औरंगजेब फैन क्लब के नेता हैं। वो कसाब को बिरयानी खिलाने वाले लोगों के साथ बैठे हुए हैं। वे याकूब को छोड़ने की गुहार लगाने वालों के साथ बैठे हैं। औरंगजेब फैन क्लब महाराष्ट्र की सुरक्षा को सुनिश्चित कर सकता है क्या? लेकिन अमित शाह सबसे ज्यादा अगर बिलबिलाते हुए नजर आए तो राहुल गांधी का जिक्र करते हुए। साफ समझ में आता है कि 2024 चुनाव के नतीजों की चोट भी बहुत गहरी है और दर्द भी बहुत गहरा है। मैं सभी कार्यकर्ताओं को आज कहना चाहता हूं, अपने आप को इस चुनाव तक साइड पर कर दीजिए। अपनी जगह कमल के हित को केंद्र में ला दीजिए। अमित शाह ने कहा कि मैंने राजनीतिक जीवन में कई जय पराजय देखे, परंतु मैंने यह भी देखा कि कई लोग जीतने के बाद अहंकारी हो जाते हैं। जीतने के बाद अहंकार आने के सैकड़ों उदाहरण आपको दुनिया भर की राजनीति में मिल जाएंगे, लेकिन एक अनूठा उदाहरण राहुल गांधी दुनिया को दे रहे हैं। वो हारने के बाद अहंकारी हो गए। याद कीजिए, चुनाव के दौरान एक टीवी इंटरव्यू में नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी के बारे में सवाल पूछे जाने पर कहा था, कौन राहुल? इस पर आज तक के एंकरों की जमात उचक कुचक कर हंसने लगी थी। लेकिन अब वही मोदी, वही टीवी चैनल और वही एंकर राहुल का ऐसे जाप करते नजर आ रहे हैं जैसे पूर्व जन्म के पापों का प्रायश्चित कर रहे हों। और अमित शाह को कहना पड़ता है कि कार्यकर्ताओं को हताश होने की जरूरत नहीं है, हम धूल झाड़कर फिर से खड़े होंगे। लेकिन मूल सवाल तो यह है कि क्या भाजपा का कार्यकर्ता उन्हें सुन भी रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि मोदी और शाह खुद ही भाजपा के भीतर हताशा की सबसे बड़ी वजह बन गए? इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।